तो सेकंड पार्ट में जो शाहिद कपूर का स्केच है उसमें हम बनाने के लिए पहले तो हमारा सबसे बड़ा फोकस आईज़ और ईयर्स और जो हमारे रिमेनिंग पार्ट फेस के हैं वो, और लेफ़्ट साइड वाले हेयर्स हैं, बहुत सारे कर्वी हेयर्स हैं, वो बनाने में फोकस रहेगा। तो पहले तो जो ईयर्स का ऊपर वाला पार्ट बना चुके थे हम, उसके लिए हम रिकैप कर देंगे कि ईयर्स कैसे बनाए पहले तो ईयर्स बनाने के लिए सबसे बेसिक चीज़ है कि आपकी आउटलाइंस बहुत बढ़िया होनी चाहिए। और आउटलाइन से मेरा मतलब ये है कि ट्रेसेस आप जब आउटलाइंस बनाने के लिए करते हो तो उसको आउटलाइंस को जॉइंट करो बॉक्स बाय बॉक्स। आप 2 बॉक्सेस 3 बॉक्सेस इसी के साथ करो, आप कंटिन्यूस 4 या 5 बॉक्सेस मत करना कभी भी। इससे होगा क्या कि जो आउटलाइंस और शेड्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं वो आपको पता नहीं चलेगा। तो ईयर बनाने के लिए सबसे बेसिक चीज़ है कि आप हमेशा बेस लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर के जाओ। ईयर के अंदर वाला पार्ट होता है वो हमेशा की तरह ब्लैक ही होता है, तो वो ब्लैकिश पार्ट बनाने के लिए आप डायरेक्ट कभी भी 8B या 8B या 6B पेंसिल यूज़ मत करो। उसके लिए आप जाओ बेस बाय बेस लेयर 2B, 3B, 4B, और जहाँ पे सबसे डार्क दिख रहा है वहाँ पे 8B यूज़ करो। और ईयर का बहुत सारा ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे 2 चीज़ें मिक्स हो रही होती है, जैसे कि 4B और 3B, ये दोनों लेयर्स मिक्स हो रही होती हैं। ऐसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो वो पार्ट्स बनाने के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा हर एक चीज़ पे। तो जैसे बेस लेयर, थर्ड लेयर ऐसे हमने बना दी। उसके बाद जो आईज़ हैं उसके लिए मैं हमेशा आईज़ बनाने के लिए यूज़ करता हूँ चारकोल पेंसिल, बट इस बार मैंने यूज़ की है ग्रेफाइट पेंसिल। और डिफरेंस ये है कि ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ करने का कि ये जो रेफरेंस पिक्चर पर्टिकुलर मैंने यूज़ की है इसके अंदर मुझे आईज़ के आसपास बहुत सारी हद से ज़्यादा डिटेल्स दिख रही थी, जैसे कि आई लैशेस बहुत जगहों पे मुड़ रही है, छोटे छोटे कॉर्निया के अंदर, मतलब आई के बीच वाला पार्ट होता है उसको कॉर्निया बोलते हैं, उसके अंदर भी बहुत सारी डिटेल्स मुझे दिख रही थी। तो वो डिटेल्स बनाने के लिए मैंने ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ की, और ग्रेफाइट पेंसिल ही इसलिए यूज़ की क्योंकि ग्रेफाइट पेंसिल को आप बहुत ज़्यादा शार्प कर सकते हो। बट जब भी आप चारकोल पेंसिल को शार्प करते हो और उसके बाद थोड़ा ही यूज़ करते हो तो वो एकदम फ्लैट हो जाती है, और उससे बहुत छोटे, जैसे अगर आपके आईब्रोज या आई लैशेस ये सब चीज़ों पे अगर आप फोकस करो तो वो बहुत छोटे छोटे बारीक बाल होते हैं, और वो बारीक बाल बनाने के लिए आपको एकदम शार्प पेंसिल चाहिए। और एकदम शार्प पेंसिल के लिए आपको कंटिन्यूस आपको शार्प करता रहना पड़ेगा आपकी पेंसिल को। और जब भी हम जो हमारी चारकोल पेंसिल होती है उसको एक लेवल से ज़्यादा हम शार्प करने जाते हैं तो टूट जाती है, वो आपको पता ही होगा। तो उसी की वजह से मैंने यूज़ किया है, डिटेल ज़्यादा देने के लिए मैंने ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ की है। वरना मेरी पुरानी वाली जितने भी स्केचेस है उसके अंदर मोस्ट ऑफ जगहों पे मैंने, जहाँ पे डार्कर लुक दिख रहा है वहाँ पे मैंने चारकोल पेंसिल ही यूज़ की है। और ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ करने का एक और फ़ायदा ये है कि उसके अंदर आप बहुत सारे लेयर्स दे सकते हो। जैसे कि अगर आपका स्किन है, कोई डायरेक्टली आपको देख रहा है तो उसमें डिफरेंस होता है, और बहुत जगहों से जैसे लेफ़्ट साइड से लाइट पड़ रही है तो राइट साइड में शेडोज़ होगी, हाईलाइट्स होगी, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग बनती है। तो ये सब डिटेल्स अगर आपको देनी है तो ऑफकोर्स ग्रेफाइट पेंसिल ही यूज़ करनी पड़ती है। आप चारकोल पेंसिल से भी बहुत सारे शेड्स दे सकते हो, बट ग्रेफाइट पेंसिल बहुत ईजी टू यूज़ है और उसके अंदर बहुत सारी वेराइटीज़ भी हैं। चारकोल पेंसिल में सिर्फ हार्ड है, मीडियम है और डायरेक्ट सॉफ्ट है। सॉफ्ट से तो एकदम कंटिन्यूस ब्लैक हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं, बट चारकोल पेंसिल से भी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे स्केचेस बनाते हैं। तो उसके बाद हमारा फोकस अब ये रहेगा कि आइज़ के अंदर वाला पार्ट, बाहर वाला पार्ट, आई लैशेस वाला पार्ट, ये सब के अंदर हम कैसे बनाएं। तो उसके लिए मैकेनिकल पेंसिल से पहले ट्रेस कर दो बॉक्स बाय बॉक्स। जैसे 2 बॉक्सेस है उसके अंदर सिर्फ आपको कॉर्निया ही दिख रहा है आई का, और छोटे छोटे आई लैशेस के पार्ट दिख रहे हैं, तो सिर्फ उतना बनाओ। आप दूसरे आजू बाजू वाले जो बॉक्सेस दिख रहे हैं वो मत बनाओ। पहले जो 2 बॉक्स आपने डिसाइड कर रखे हैं उसी को बनाओ, उसी के अंदर के डिटेल्स दो, उसके बाद नेक्स्ट के लिए जाओ। मैं जब भी बोलूँगा कि बेस लेयर बनाओ और उसको ब्लेंड कर दो तो इसका मतलब ये है जो 2 बॉक्सेस आपने डिसाइड किए हैं उसी को ब्लेंड करो, ठीक है। तो वो बना दिया, उसके बाद हमने ब्लेंड भी कर दिया। ब्लेंड करने के बाद चीज़ ये है कि हम ब्लेंडर यूज़ कौन सा करें, क्योंकि हमें पता ही है कि जब हमने रश्मिका मंदाना का स्केच बनाया था तो उसके अंदर हमने जो ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ किया था वो थोड़ा बहुत पुराना हमने यूज़ कर रखा था, वो ही था, तो क्लीन नहीं किया हुआ था। तो वो हमने फेस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए यूज़ किया, तो कंटिन्यूस ब्लैक हो गया वो। हमें पता है कि स्किन टोन अलग अलग टाइप के होते हैं, रेसिस्ट टाइप नहीं साउंड कर रहा हूँ मैं, मुझे पता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर लाइट स्किन टोन है, थोड़ा बहुत लाइट है, तो उसको बनाने के लिए आप 2B या 3B तक ही जा सकते हो। पर चीज़ क्या हुई कि ब्लेंडिंग स्टम्प क्लीन किया हुआ नहीं था और उससे मैंने स्किन टेक्सचर को ब्लेंड कर दिया, तो हुआ क्या, डार्कर लुक मिल गया मुझे, और जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए थी। तो वो बन गया पूरा। तो वो बनने के बाद मुझे इरेज़र यूज़ करना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें यूज़ की, उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत लाइट लुक मिला। बट वही गलती ना करने के लिए मैंने इस बार हर बार की तरह, मैं तो वो तो सिर्फ गलती के लिए बताया था कि ऐसी गलती हो जाए तो क्या करना है, बट हमेशा की तरह यूज़ करो ईयरबड, या फिर बहुत ही जैसे मैकेनिकल पेंसिल से आप छोटे छोटे डार्क, अगर बहुत सारी डिटेल्स दिख रही है, जैसे डिटेल्स शाहिद कपूर के स्केच में बहुत सारी है ये पर्टिकुलर वाले में,
तो उसके लिए मैंने छोटे छोटे चीज़ें भी बनाई है। फेस स्ट्रक्चर में स्किन टेक्सचर बनाया, बेस लेयर बनाई है, उसको ब्लेंड किया है, बहुत सारी डिटेल्स दी हैं। ये सब सारी चीज़ें तो बन गई है पूरी की पूरी, बट उसके बाद मैंने 3B पेंसिल को सिर्फ उन्हीं जगहों पे यूज़ किया है, जैसे कि बियर्ड के ऊपर वाला पार्ट है, नोज़ के राइट साइड वाला पार्ट है, ये सब पार्ट है जो थोड़े बहुत डार्कर हैं, ठीक है। तो वो सब लुक देने के लिए मैंने यूज़ की थी 3B पेंसिल, बट उसमें भी मैंने बेस लेयर 2B का ही बनाया था, मैंने डायरेक्टली यूज़ नहीं किया था। तो ये चीज़ों के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है अगर आगे स्केचेस बनाने के लिए। तो ये बन चुका है। तो उसके बाद जो नोज़ के राइट साइड वाला पार्ट है, हमें पता ही है कि थोड़ी बहुत ऊपर है लाइट और लेफ़्ट साइड में, तो ऑफ कोर्स शेडोज़ कहाँ बनेगी, नीचे बनेगी। तो नोज़ के नीचे वाला और थोड़ा राइट वाला पार्ट है वो थोड़ा डार्क दिखता है हमें। आप ज़्यादा फोकस करो तो आपको पता चलेगा कि जब आप 6B पेंसिल यूज़ करते हो तो उतना ज़्यादा डार्क है। बट गलती जो लोग कर बैठते हैं वो ये है कि डायरेक्ट 6B पेंसिल यूज़ कर देते हैं और उसको ट्राई करते हैं ब्लेंड करने की दूसरे स्किन टेक्सचर के साथ। जैसे कि नोज़ के राइट साइड वाला पार्ट है वो कंटिन्यूस ब्लैक है, ठीक है, और उसके थोड़ा ही आगे जो दूसरा वाला चिक वाला पार्ट है शाहिद कपूर का, वो एकदम वाइट है। उस दोनों में बहुत बड़ी डिफरेंस है, ठीक है। तो वो दोनों को ब्लेंड करना पड़ेगा। और चीज़ क्या होती है कि जब आप 6B पेंसिल से डायरेक्टली ही अप्लाई कर दोगे तो उसको आप स्किन टेक्सचर के साथ ब्लेंड नहीं कर पाओगे। तो उसी की वजह से हमेशा बेस लेयर बनाओ, बेस लेयर को ब्लेंड करो, उसके बाद फर्स्ट लेयर, थर्ड लेयर, ऐसे लेयर बाय लेयर जाओ। लास्ट में जहाँ पे आपको कंटिन्यूस डार्क दिख रहा है, बहुत ज़्यादा डार्क दिख रहा है, सिर्फ उन्हीं जगहों पे आप यूज़ करो 6B या 8B पेंसिल। तो उसके बाद जो आई स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम, मतलब जो आई स्ट्रक्चर बनाने लेफ़्ट साइड में बनाया था, सेम टेक्निक हम लेफ़्ट साइड वाली आई के लिए भी अप्लाई करेंगे कि आप ट्रेस कर दो आई का डिफरेंस, मतलब आई कहाँ से कहाँ तक जा रही है और कितनी है। चीज़ क्या होती है कि कई बार ऐसा होता है कि बॉक्सेस भूल जाते हैं हम कि लेफ़्ट साइड वाला बॉक्स था, राइट साइड वाला बॉक्स था, और लेफ़्ट साइड वाले बॉक्स में थोड़ी ही आई का पार्ट था और राइट साइड वाले आई में थोड़ा ही पार्ट था। तो वो डिफरेंस ना हो, उसी की वजह से आपको देखता रहना पड़ेगा कि जो आई राइट साइड वाली बना रखी है हमने, उतनी ही साइज़ की लेफ़्ट वाली बन रही है कि नहीं बन रही है। तो ये चीज़ आपको कंटिन्यूस देखते रहना पड़ेगा जब स्केच बनाते टाइम। तो बहुत सारी डिटेल्स आपको अप्लाई करनी है, बट उसके लिए टाइम चाहिए होता है। और ये पूरा का पूरा रियल टाइम स्केच ये शाहिद कपूर का मैंने अपलोड कर रखा है। मेरे श्वेत स्केचेस 2 जो वहाँ पे मैं पूरे के पूरे 10 घंटे 11 घंटे के स्केचेस मेरे होते हैं, वो पूरा का पूरा मैं अपलोड कर देता हूँ। तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं जैसे कि नोज़ के नीचे वाला पार्ट, लिप वाला पार्ट, नेक वाला पार्ट, जो कपड़े पहन रखे हैं उन्होंने वो वाला पार्ट, ये सब चीज़ें हम बनाएंगे थर्ड पार्ट में। तो बची हुई चीज़ों को बनाने के लिए भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बची हुई है, जैसे कि बियर्ड वाला पार्ट है, कैसे मोनो इरेजर को हमें यूज़ करना है, ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी हम अप्लाई करेंगे। बट हम देखेंगे ये सारे पार्ट थर्ड में, तो पूरी की पूरी डिटेल्स देखेंगे हम पार्ट 3 में। मिलते हैं, बाय बाय। तो बस इतना ही था इस ट्यूटोरियल में। अगर आपने कुछ भी सीखा इस ट्यूटोरियल से तो सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक छोड़ दो, कमेंट कर दो अगर कोई भी क्वेश्चन और क्वेरीज हो आपके इस ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग। तब तक के लिए ध्यान रखो खुद का और जिनसे प्यार करते हो उनका भी। आपका चित्रकारिक दिन हो। टट्टूज।